नमस्कार दोस्तों, आप लोग जो है इस समय फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में पढ़ रहे हैं वैद्युत विभव और संधारित्र। तो हमने पिछले दिनों कुछ एग्जाम्पल आप सबको बताया जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम आपके अभ्यास का जो प्रश्न लिखा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के। तो देखेंगे, पहला प्रश्न है, दिया गया है कि 2.1, पहला प्रश्न आपके बुकों में लिखा है 2.1। पहला प्रश्न कि 5 गुणे 10 टू द पावर 8, 5 गुणे 10 टू द पावर 8, ठीक है, -8 कूलाम तथा -3 गुणे 10 टू द पावर -8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। ये दोनों ही जो है 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। अब पूछ रहा है कि कहाँ पे वैद्युत विभव शून्य होगा। तो सपोज दैट इस रेखा पर या तो इधर या इसके बीच में कहाँ पर शून्य होगा, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इधर रखते हैं तो इससे कितनी दूरी पर होगा, इससे कितनी दूरी पर होगा, बीच में रखेंगे तब कितनी दूरी पर होगा, इधर रखेंगे तब कितनी दूरी पर होगा। ठीक है, कहीं पर भी हमें वैद्युत विभव शून्य लाना है। तो देखिए, वैद्युत विभव V बराबर होगा V1 प्लस V2। अब अगर 16 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं कि इसके बीच रखा जाता है, इसके बीच, तो जब इनके बीच हम रखेंगे तो एक तरफ अगर R है तो यहाँ से 16 सेंटीमीटर, 5 से R है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर है -3, तो 5 से R है तो इधर कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 16.16 माइनस R। ठीक है, तो ये 0 है। V1 प्लस V2 क्या है, 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर, या ऐसे लिखेंगे ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो 5 गुणे 10 टू द पावर -3, ठीक है, -8 और अपान कितना, R, और प्लस यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा Q की जगह पर -3 इंटू 10 टू द पावर -8 अपान 0.16 माइनस R बराबर 0। अब देखिए, ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये कांस्टेंट है, इसको उधर कर दें, तो ये तो कॉमन लेके हटा दें, और 10 टू द पावर -8 भी कॉमन लेके हट जाएगा, जितना कॉमन है सब हट जाए। तो अब बचेगा कितना, कॉमन ले लेंगे तो 5/R माइनस 3 अपान 0.16 माइनस R बराबर 0। ठीक है, तो अब उसको उधर लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा 5/R बराबर हो जाएगा इधर 3/0.16 माइनस R। तो ये गुणा कर दें, 16×5 = 80, तो यहाँ पे आ जाएगा तो 0.8। ठीक है, माइनस 5R बराबर हो जाएगा, इधर गुणा होगा तो 3R। ठीक, अब ये इधर चला जाएगा तो 0.8 बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 5 3 8 8R। तो अब R बराबर जाएगा 0.8 अपान 8 यानी 0.1। इसका मतलब ये है कि 100 से गुणा कर दिया जाए तो 10 सेंटीमीटर, तो R बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर, यानी 5 गुणे 10 टू द पावर -8 कूलाम के आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों के बीच रखने पर वैद्युत विभव शून्य होगा। विभव क्या होगा, शून्य होगा।
ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए इसे जल्दी से। ऐसे ही आप लगाएंगे, ठीक है। हो गया। चलिए अब देखिए, ये तो हमने बताया जब दोनों के बीच रखा जाएगा तब। यदि दोनों के बाहर रखा जाए तब जरा देखिए, तो दोनों के बाहर रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि अधिक कूलाम के आवेश वाले से अधिक दूर रखना पड़ेगा, यानी इधर रखें, यहाँ पर रखें। तो अगर यहाँ पर रखें तो इससे मान लें कि आर है, तो इससे हो जाएगा 0.16 प्लस आर दूरी। जब बाहर होगा तब, ये तो अंदर वाला बता दिया। दूसरा केस इसमें चलेगा कि जब बाहर होगा तो उस कंडीशन में v बराबर v1 प्लस v2, तो ये 0 बराबर v1 के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 5 गुणे 10⁻⁸ बटा 0.16 प्लस आर और माइनस देखिए v2 का मान, तो माइनस जाएगा 3 इंटू 10⁻⁸ अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। तो अब जो कॉमन हटा दें तो ये हो जाएगा कितना, 5/0.16 प्लस आर माइनस 3/आर बराबर 0। तो ये हो जाएगा 5/0.16 प्लस आर बराबर 3/आर, गुणा कर दें तो 5R बराबर ये 16×3 = 0.48 प्लस 3R इधर जाएगा तो 2R बराबर यहाँ पे हो जाएगा 48। 2R बराबर कितना, 48.48। तो R बराबर हो जाएगा, यहाँ 48 में हम भाग दे दें, ठीक है। 0.48 में 2 से भाग दे दें तो 0.24। इसका मतलब ये है कि R बराबर तो 24 सेंटीमीटर आ गया, अर्थात R बराबर कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। दोनों केस लेकर चलेंगे। पहला केस में कितना आया था, 10 सेंटीमीटर 5 कूलाम से। अब देखिए ये R तो 3 कूलाम से हो गया ना, तो 3 कूलाम से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर और 5 कूलाम से 3 कूलाम से माइनस 3 गुणे 10⁸ कूलाम से 24 सेंटीमीटर दूरी पर या 5 गुणे 10⁻⁻8 कूलाम से कितना, 24 और 16 तो 40 सेंटीमीटर दूरी पर, क्योंकि ये 16 और R जुट जाएगा, 16 और 24 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव क्या होगा, 0 होगा। तो लगा लीजिए ये भी कंडीशन और पीछे वाला भी। दोनों गोलों के बीच में भी 0 होगा और गोलों के बाहर होगा तो अधिक कूलाम वाले से दूर होगा और कम कूलाम वाले से कम दूरी पर होगा। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब देखिए कहा जा रहा है दूसरा नंबर कि 5 माइक्रोकूलाम का आवेश जो है समखष्टभुज, देखिए ये है
कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा है, ये भुजा है 10 सेंटीमीटर समखष्टभुज का 10 सेंटीमीटर है ये, और प्रत्येक शीर्षों पर जो है 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। कितना है? 5 माइक्रोकूलाम। यहाँ भी 5 माइक्रोकूलाम, यहाँ भी 5 माइक्रोकूलाम, हर जगह 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। ठीक है। और पूछ रहा है कि इसके केंद्र पर, तो केंद्र पर निकालने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। वैसे ये परिवृत्त की त्रिज्या होता है, परिवृत्त की त्रिज्या, तो समखष्टभुज में परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R होता है, जो ये है। ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला होता है कि अगर A पता हो तो समबाहुभुज के लिए A बराबर होता है 2R sin 180/n। ये समबाहुभुज के एक भुजा की लंबाई दिया हो A, तो परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R का फार्मूला होता है। अब ये समखष्टभुज है तो n बराबर 6 रख दिया जाएगा, तो A बराबर 2R और यहाँ साइन 180/6। ठीक है। तो 6 तिली 18, 2R और ये साइन 180 में 6 से भाग दे देंगे तो ये 30, और साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2, 2 कैंसिल, तो ये R हो गया। तो A बराबर तो पता हो गया क्या? R। अब A बराबर R, यानी R का मान भी कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। यानी आपको पता चला कि R भी कितना है? 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पर O पर वैद्युत विभव तो सभी के कारण होगा, तो O पर वैद्युत विभव बराबर हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, सबके द्वारा जो होगा 1/4 पाई। अब सब तो बराबर ही होगा ना, क्योंकि सभी 10 सेंटीमीटर हैं, तो सब बराबर होगा। तो क्यों ना हम लिख दें 6 इंटू V। अब 6 गुणे V, अब चूंकि V1 V2 V3 V4 V5 बराबर है, इसलिए हमने 6 गुणे V कर दिया। ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चूंकि V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V4 बराबर V5 बराबर V6 बराबर V, इसलिए V बराबर लिख दें 6V। तो 6 गुणे V का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। Q की जगह पर 5 गुणे 10⁻⁻6 बटे 0.1। ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ और गुणे 6 गुणे 5 गुणे 10⁻⁻6 बटा 0.1। तो 10 से नीचे गुणा कर दें, 10 से ऊपर गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 30 में 10 का गुणा होगा 300, तो 9 गुणे 300 गुणे 10⁻, ये 9 है और यहाँ पर -6 है, तो 9 - 6, तो अब नीचे तो 1 हो जाएगा, तो ये 9 तिली 27, तो 2700 गुणे 10⁻, 9 में से 6 जाएगा तो 3। ठीक है। इतना बोल्ट या इसको लिखेंगे 2.7, 1 2 3 3 और बढ़ जाएगा गुणे 10⁻6 वोल्ट। तो लिख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। लगा? चलिए
आगे देखा जाए अगला नंबर। अगला नंबर देखिए, दिया है कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए एवं बी पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम रखे हैं। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? तो देखिए 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु आवेशित रखे गए हैं, यानी ए है और ये बी है। इनकी दूरी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर है 2 माइक्रोकूलाम, यहाँ पर है -2 माइक्रोकूलाम। ठीक है, तो ये तो द्विध्रुव की रचना करेगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि समविभव पृष्ठ की रचना करना है। ठीक है, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। समविभव यानी विभव क्या हो? समान हो। तो इन दोनों से विभव समान हो तो उसकी कहाँ पर होगा? तो AB के लंबवत अगर हम इस पर ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं भी, तो यहाँ पर विभव क्या होंगे? समान होंगे। ऐसा है क्या? अब ऐसा कहीं पर एक जगह अगर लेंगे तो यहाँ पर समविभव समान होगा, तो यहाँ पर होगा विभव समान होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अलग होगा तो यहाँ पर अलग होगा। हर जगह तो अलग अलग होगा। इधर चलेंगे, इधर, ठीक है, तो इधर विभव क्या होगा? अलग होगा। तो हम यहाँ पर इसके विभव की रचना करेंगे कि विभव कहाँ कहाँ समान होता है। तो विभव समान जहाँ जहाँ होता है उसके लिए हम ये देखेंगे कि इसका विभव सिर्फ इसी रेखा पर ही समान होगा और कहीं पर भी विभव समान नहीं होगा। और इस पर कितना होगा? तो इस पर विभव समान का मतलब है कि इसके कारण जो है विभव तो प्लस होगा और इसके कारण माइनस होगा, तो इस पर विभव क्या होने लगेगा? 0 होगा ना। आपको बताया गया है कि द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव क्या होता है? 0 होता है। लेकिन अक्षीय रेखा पर जो है वैद्युत विभव का मान कुछ ना कुछ होगा। जितना दूरी पर जाएंगे, अलग जाएंगे, उधर जाएंगे, बढ़ता जाएगा, इधर जाएंगे, घटता जाएगा, जो भी होगा। ठीक है, तो बढ़ेगा घटेगा, जितनी दूर जाएंगे उतना ही घटता जाएगा, इधर भी जितना दूर जाएंगे उतना ही घटता जाएगा। लेकिन इस पर जो होता है, इस पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है? 0 होता है। तो सबसे पहली बात कि इसके निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का मान 0 होता है। ठीक है, दूसरा जो आपसे कहा गया था कि इसके दूसरा जो प्रश्न है उसी में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न था, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी पूछ रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगा वह, अगर यहाँ पर हम देखें तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लिए, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी आपको बताया गया था कि निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होता है वह किधर की तरफ होता है? तो पहली बात यह है कि जो अभिलंबवत होता है, ठीक है, अभिलंबवत होता है, तो वो तो हम देखेंगे यहाँ पर कि वैद्युत क्षेत्र अगर यहाँ पे गणना करना है तो इसके कारण इधर की तरफ तो ये पड़ेगा इधर, और इसके कारण इधर की तरफ, ठीक है, तो इस प्लस के कारण इधर की तरफ, माइनस का इधर का, तो ये इधर होगा। ठीक, अब देखिए ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये इधर और ये इधर, तो इसका परिणामी तो इधर हो जाएगा ना, इसका परिणामी इधर होगा। तो इन दोनों का परिणामी इधर होता है, इसके और इसके। तो इस यहाँ पर है, सपोज दैट, मानिए, ठीक है, अगर ये ऊपर है, चाहे इस पर हम ले लें, तो यहाँ पर इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ,
तो जो अभी लंबवत है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र तो शून्य हो गया। अब यहाँ पर नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ठीक है, दोनों ही ई शून्य हो जाएगा, तो ये इधर की तरफ होगा ना। इसका रिजल्टेंट परिणामी जो है इधर की तरफ होगा। परिणामी जो है, जो 5 माइक्रोकूलाम का है, उससे दूर की तरफ होगा। क्लियर है। तो इसका वैद्युत क्षेत्र, जब आप जो है वैद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र निकालते समय इसका परिणामी इधर हो जाएगा। लेकिन गॉस थ्योरम का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये गासीय पृष्ठ बनाते हैं, और गासीय पृष्ठ जब भी बने, गासीय पृष्ठ जब बनाते हैं आप, तो ये ऐसे होता है ना, इस तरह। तो गासीय पृष्ठ ये है, तो इसके इधर की तरफ, इसके इधर की तरफ, इसके इधर की तरफ, तो ये तल हो गया। तो तल के ये अभी लंबवत हो गया। तल के क्या हो गया? लंबवत। इसीलिए हम ये कहेंगे कि तल के लंबवत जो ये होगा वो तल के लंबवत ही होगा। ठीक है। तो ये तल के लंबवत, जब इस पर आवेश होता है तो गासीय पृष्ठ की जब रचना करते हैं तो क्या होता है? इधर की तरफ होता है तो गासीय पृष्ठ के लंबवत होता है, तल के लंबवत, अभिलंबवत। ठीक है। और ए से बी की ओर, ए बी दिशा में, देखिए ये ए से बी की ओर, तो ए से बी की ओर, बी से ए की ओर नहीं, ए से बी की ओर। ठीक है। तो ए से बी की ओर होगा, बी से ए की ओर नहीं। अगर बी पर +2 होता और यहाँ पर -2 होता तब ये इधर बी से ए की तरफ हो जाता है, बी से ए की तरफ। जब यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ए से बी की ओर होगा। ठीक है। ए बी दिशा में, तल के अभिलंबवत ए बी दिशा में। ठीक है। चलिए अब अगला नंबर है, चौथा नंबर हम देखेंगे। तो चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁻7 कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। समझिए, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁻6 कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। तो बताना है गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर अवस्थित किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। तो चलिए, पहला है गोले के अंदर। तो आप जानते हैं कि गोले के अंतर्गत जो वैद्युत क्षेत्र E होता है वो तो शून्य होता है, आपको पता है। चौथा नंबर है कि गोले के अंतर्गत, जब गोला है तो गोले के अंतर्गत, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? E शून्य होता है। गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य, तो पहला का आंसर तो 0। दूसरा कह रहा है कि गोले के ठीक बाहर और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर। तो चलिए, गोले के ठीक बाहर यानी यहाँ पर आसपास में, तो आसपास में जो वैद्युत क्षेत्र होगा E होगा वो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबसे मैक्सिमम होता है, तो Q/r² होगा। ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹। अच्छा, Q का मान तो दिया है, कितना दिया है? तो 1.6 × 10⁻⁻7 कूलाम। R का मान जो दिया है वो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 0.12 मीटर का स्क्वायर कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा 9 × 16, तो ये हो जाएगा 1, 16 9 14 से, यानी गुणा कर दिया जाए तो ये 14.4 × 10⁻², यहाँ माइनस आती है 9, और नीचे हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.0144। अब ऊपर नीचे हम गुणा कर दें 10,000 से ताकि ये पॉइंट हट जाए, तो ये 144, ठीक है, 144, यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, ये तो घट जाएगा, इंटू 10⁻2 घातीय 3 घातीय, तो 5 हो जाएगा, और नीचे 144 तो कट जाएगा, तो 10⁵। ठीक है। तो ये हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। इतना वैद्युत क्षेत्र E आ गया, कहाँ पर? गोले पर। अच्छा, तीसरा है गोले के बाहर कितनी दूरी पर? 18 सेंटीमीटर की दूरी पर।
तीसरा जो कह रहा है इसके बाहर 18 सेंटीमीटर की दूरी। एक तो गोले पर हो गया ये, दूसरा जो है वो गोले पर और तीसरा गोले के बाहर, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर। तो यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर मान लेते हैं P है, तो P पर तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q का मान तो वही रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁷ और पूरे का बटा R स्क्वायर, तो 0.18 का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 गुणे ये 1.6 इंटू 10⁻⁷ और ये 0.18 का स्क्वायर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 324। क्यों? तो ये 0.0324। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम गुणा कर दें तो 1000 का गुणा कर दें। क्यों? या तो हम इसको ऐसे ही रखें 0.18 गुणे 0.18, थोड़ा आसान रहेगा आपको सॉल्व करने के लिए। ऊपर भी 10,000 से गुणा कर दें, नीचे भी 10,000 से गुणा कर दें। तो देखिए 9 गुणे 1.6 गुणे 10⁻² और पूरे का बटा 18 गुणे 18 गुणे 18 और ऊपर ये 10 पर 4 घात है तो 4 यहाँ जोड़ देते हैं, या यहाँ पर 3 जोड़ेंगे और ये पॉइंट हटा देते हैं। चलिए तो ये 18 है, तो ये 9 दूना 18, ठीक है, 2 से कट जाएगा, 8 दूना के 16, फिर 2 से कटेगा, ये 2 चौके 8, 2 नवा 18, तो ऊपर हो गया 4। तो यहाँ पर हम लिख दें 4/9, तो ये 40 लिख दें क्या, 40 गुणे 10⁻⁴, ठीक है, 40 गुणे 10⁻⁴/9, तो 9 चौके 36, ठीक है, फिर 40.4 गुणे 10⁻⁴, तो लिख लीजिए, इसको लगा लीजिए, तीनों निकल गया, जल्दी से लगाइए। गोले के अंदर 0, गोले पर इतना और गोले के बाहर इतना। न्यूटन प्रति कूलाम। हो गया। हो गया। चलिए अब देखिए 5वां नंबर। क्या कह रहा है कि 5वां प्रश्न है, हम देखेंगे। एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है, ये है, ठीक है। इनका क्षेत्रफल मान लेते हैं a है, बीच की दूरी क्या है, d है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो इसका धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/d, और यह दिया गया है कि 8 पिकोफैरेड है, 8 पिकोफैरेड, ठीक है। अब कर, यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधा कर दिया जाए, d को आधा कर दें, ठीक है, यानी इसी को आधा कर दिया जाए, तो अब पट्टिकाओं के बीच की दूरी पहले d था तो अब d/2 हो गया, ठीक है। और इसके बीच
इसके बीच के स्थान में 6 परावैक्यांक का एक पदार्थ भर दिया जाए और इसमें जो है भर दिया गया के बराबर कितना 6, के बराबर 6। तो ये सी डैश बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के और यहाँ पे हो जाएगा a/d/2। तो चलिए अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू के इंटू एप्सिलॉन नॉट a/d। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट a/d के जगह पर 8 पिकोफैरेड रखेंगे, तो 2 गुणे के का मान कितना है 6 है और इसके जगह पर 8 पिकोफैरेड, तो ये 6 दुना के 12, 12 8 96। तो सी डैश जो आ जाएगा वो कितना जाएगा 96 पिकोफैरेड। लगा लीजिए, ये 5वां नंबर है प्रश्न। हो गया, जैसे कह रहा है वैसी तरह हमको करना है। क्षेत्रफल में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, केवल इनके बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया गया तो आधा कर दिया, और इसका क्षेत्रफल वही है और इसके बीच में के भर दिया तो के रख दिया यहाँ पर। तो अब सी डैश हो जाएगा क्या है 2 इंटू के एप्सिलॉन नॉट a/d। एप्सिलॉन नॉट a/d का मान तो 8 पिकोफैरेड दिया है तो 8 रख दिया, बस आ गया, गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर है कि 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन की कुल धारिता क्या है। दूसरा है इसमें कि यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। चलिए कह रहा है कि 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, यानी श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ दिया गया, इनको ऐसे जोड़ दिया गया। ठीक है, तो जब ये भी 9 पिकोफैरेड है, ये भी 9 पिकोफैरेड है, ये भी पिकोफैरेड है, ये भी 9 पिकोफैरेड है, तो क्या होगा कि 1/c डैश बराबर 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, ये हो जाएगा 3/c, क्योंकि सभी बराबर हैं, तो 3/c 1/c डैश, तो c डैश बराबर हो जाएगा c/3। तो c का मान है कितना 9 पिकोफैरेड बटा 3, तो ये हो जाएगा 3 पिकोफैरेड। तो ये तो आ गया तुल्य संधारित्र। ठीक है, दूसरी बात कह रहा है कि यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ देते हैं, ये 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया गया, ठीक है, सप्लाई जोड़ते हैं, तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। विभवांतर, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर कितना कितना हो जाएगा। अब 120 वोल्ट हम जोड़ेंगे और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में होता है तो विभवांतर तो वही हो जाता है, लेकिन जब श्रेणी क्रम में है तो विभवांतर कितना हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में तो विभवांतर सब में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, इसमें भी डैश, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो जुटेगा तो 3 भी हो जाएगा ना। 3 भी किसके बराबर 120, यानी v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 लिखेंगे, तो ये v1 v2 v3 तो सब में बराबर बराबर होगा ना। क्यों बराबर होगा, क्योंकि सभी का संधारित्र बराबर है, तो ये 3 भी हो जाएगा। और इधर v के जगह पर लिख दें 120 वोल्ट, तो 3v बराबर 120 वोल्ट, तो v बराबर हो जाएगा 40 वोल्ट। ठीक है, यानी दोनों के सब प्रत्येक पर कितना हो जाएगा 40 वोल्ट का विभवांतर हो जाएगा प्लेटों के बीच। ठीक है, और अगर पूछा था प्रत्येक पर आवेश कितना हो जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा, तो चार्ज अगर पूछा जाता है तो c दिया है, v दिया है, तो हमें तो पता है ना कि c बराबर होता है q/v, या q बराबर हो जाएगा c इंटू v। c का मान दिया है पिकोफैरेड, पिकोफैरेड में दिया है 9 पिकोफैरेड, क्यों 9 पिकोफैरेड अगर पूछा था तब, और ये v का मान आ गया कितना 40 वोल्ट, तो
तो 40 वोल्ट आ गया V। तो इसमें 9 चौके 36, 360 पिको कूलाम, पिको कूलाम यानी 360 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम हो जाएगा अगर चार्ज पूछा जाता तो। लेकिन यहाँ तो केवल पूछा है क्या, V, तो V हमने निकाल लिया। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। तो ये था 6 नंबर। आइए हो गया। 7वां नंबर देखा जाए। अगला नंबर है, कहा जा रहा है कि 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की कुल धारिता बताना है। यदि संयोजन को 200 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इन्हें जो है पार्श्व में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। ये पार्श्व क्रम क्या होता है? तो केवल शब्द अलग अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन संयोजन जो होता है वो हमें पता है कि या तो मिश्र क्रम में होगा, या तो फिर जो है उसे हम जोड़ते हैं तो केवल श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में या मिश्र क्रम में, यही 3 होगा। श्रेणी होता तो सीरीज कहता, श्रेणी है नहीं। पार्श्व क्रम कह रहा है तो पार्श्व क्रम क्या मतलब यहाँ समांतर से है। पार्श्व क्रम का मतलब यहाँ पर क्या है? समांतर से। तो यहाँ पर पार्श्व क्रम का मतलब समांतर से है, तो समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। अब ये जब समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है तो यहाँ पर ये है और इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। तो तीनों को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया ऐसे। ठीक है। और दिया है 3, एक का दिया है 2 माइक्रो पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड 4, इसका 2 पिकोफैरेड है, इसका है 3 पिकोफैरेड है और इसका है 4 पिकोफैरेड। तो C डैश बराबर या C बराबर लिख दें तो C1 + C2 + C3, तो 2 + 3 + 4, तो कितना हो जाएगा? 9 पिकोफैरेड हो जाएगा C बराबर, ठीक है। और कह रहा है कि धारिता, ये तो यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश बताइए। ये कह रहा है कि अगर ये 100 वोल्ट होता है, कितना होता है? 100 वोल्ट, ये पहला। इसी का दूसरा है 100 वोल्ट से जोड़ दें तो प्रत्येक पर चार्ज की मात्रा बताइए अलग अलग। तो 100 वोल्ट हो गया तो प्रत्येक के, चूँकि समांतर क्रम में है तो सभी प्लेटों के बीच में विभवांतर समांतर क्रम में है, अतः प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर समान वह 100 वोल्ट होगा। तो अब तो पता हो गया। तो अब हम लिखेंगे कि 2 पिकोफैरेड यानी 2 पिकोफैरेड के संधारित्र पर आवेश की मात्रा अगर Q1 है तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा? C × V। तो C का मान है 2 × 10⁻⁻12 और V का मान है 100। ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻10 कूलाम। अब 3 पिकोफैरेड
के संधारित्र पर आवेश, आवेश कितना हो जाएगा, Q2 बराबर हो जाएगा C इंटू वी। तो यहाँ पर C का मान है 3 गुणे 10⁻⁻12 और गुणे 100, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 10⁻⁻10 कूलाम। इसी तरह 4 पिकोफैरेड के आवेश की मात्रा Q3 हो तो Q3 हो जाएगा C इंटू वी, और C का मान है 4 गुणे 10⁻⁻12 और V का मान है 100, तो 4 गुणे 10⁻⁻10, ठीक है, कूलाम। तो लगा लीजिए। हो गया। चलिए 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है। पट्टिकाओं के बीच y वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 गुणे 10⁻³ मीटर स्क्वायर तथा इनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है। संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए। यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि ये समांतर पट्टिका है, इनके बीच की दूरी D दिया गया है कि D जो है 3 मिलीमीटर है, ये 3 मिलीमीटर है, और इसका क्षेत्रफल A दिया गया है। इस पर प्लस होगा चार्ज तो इस पर माइनस होगा, मात्रा तो बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब इन्हें इसकी संधारित्र की धारिता C अगर निकालें तो एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको पता ही है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.84, क्यों, एप्सिलॉन की मान होता है 8.84। वो वैल्यू जो आपको पता है तो उसको हम रख देंगे और A का मान रखेंगे और D का मान रखेंगे। A और D का मान, A का मान कितना दिया है तो A का मान जो दिया है उसको रखेंगे। तो A का मान इसमें दिया गया है कि क्षेत्रफल जो है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A, तो जिसमें A बराबर दिया है 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर और D बराबर दिया गया है 3 मिलीमीटर, तो 3 गुणे 10⁻³ मीटर हो जाएगा, ठीक है। A भी पता हो गया, D भी पता हो गया, तो क्या C का मान निकल जाएगा। निकालिए जल्दी से C का मान सभी लोग, पहले C का मान निकालिए। निकला
एप्सिलॉन नॉट का मान तो पता है ना, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12। ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। यही सभी वैल्यू इसमें रख कर निकालिए जल्दी से। नहीं आया? चलिए देखा जाए यहाँ पे 8.854 गुणे 10⁻⁻12। ए का मान है 6 × 10⁻³ और ये दिया है 3 गुणे 10⁻³ तो ये दोनों तो कट जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। तो 2 का गुणा कर दें, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 8 16 17, 2 8 16 17, 1 2 3 1 2 3 यहाँ लगा दें गुणे 10⁻⁻12। तो पिको फैरेड सी का मान आ गया। अब जब सी का मान आ गया तो हमें निकालना है कि इसको कहा जा रहा था प्रश्न में कि इसे कितने 100 वोल्ट के, तो 100 वोल्ट तो V बराबर दिया गया है, 100 वोल्ट के जोड़ दिया जाए, अगर विभव दे दिया जाए तो V बराबर 100 वोल्ट है। तो Q बराबर C × V। तो C का मान है 17.708 गुणे 10⁻⁻12 और गुणे 100, ये 17.708 गुणे 10⁻⁻10 या 1.77 गुणे 10⁻⁹। ठीक है, इतना कूलम। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। याद नहीं रखेंगे तो नहीं हो पाएगा, सब याद रखना पड़ेगा कि जितने भी कांस्टेंट वैल्यू दिए गए हैं उनका मान अगर नहीं याद रहेगा तो फिर लग ही नहीं पाएगा, संभव ही नहीं है कि लग पाए। हो गया? चलिए आगे आइए, 9 नंबर देखा जाए। दिया गया है कि जो पीछे के प्रश्न हैं उसी के आधार पर है, इसी के आधार पर कि बीच की दूरी 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की एक शीट जिसका परावर्तनांक 6 है रख दी जाए तो स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा। विभव संभरण जुड़ा ही रहेगा, संभरण को हटा लिया जाएगा तब। ठीक है, तो अगर 6 परावैद्युतांक का जब हम रख देंगे, इसके बीच जो है 6 परावैद्युतांक का अगर रख दिया जाए तो इसका C जो है संधारित्र C के गुना हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो जब प्रश्न C' हो जाएगा तो C' कितना हो जाएगा 6 गुणे C और C का मान इतना है। अच्छा, इसको 17 समथिंग है तो इसको हम 17.7 गुणे इतना पिको फैरेड लिखेंगे, तो इसको 18 पिको फैरेड भी हम कह सकते हैं। तो हम यहाँ 18 ही रखते हैं, क्या है एक्यूरेट तो ये है, इसको 18 रख देते हैं पिको फैरेड। तो ये हो जाएगा 8 छक 48 और 6 कम 6 4 10, 108 पिको फैरेड हो जाएगा C'। ठीक है, कब? जब अगर हम जोड़ते हैं तब, और अगर इनके बीच जब हम ये अभ्रक को हटा देते हैं, अभ्रक को अगर हटा देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब अभ्रक है तब और जब अभ्रक को हटा देंगे तब। तो अभ्रक अगर है तो उस कंडीशन में तो ये 108 पिको फैरेड हो गया, तो कूलम की मात्रा भी निकाल लेंगे तो ये भी जो है कितना हो जाएगा, तो ये भी 6 गुना हो जाएगा,
ये भी हम कर देंगे तो ये भी जो है लगभग इसी 1.08 गुणे 10 टू द पावर, तो यहाँ 2 होगा, तो जो यहाँ -9 है कूलाम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह केवल अगर Q का मान निकालना है तो C डैश इंटू V कर दें तो 108 पिको फैरेड और गुणे 100 वोल्ट, तो ये कूलाम आ जाएगा। तो हम Q का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, जब Q का मान आ गया 10 आ जाएगा ना, तो अब यह 1.08 × 10⁻⁸ कर सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा ध्यान समझेंगे कि दूसरा कह रहा था कि जब उसको हटा लेंगे, तो जब हटा लेंगे तो विभव के जो मान होगा, किसको हटाने पर, विभव 100 वोल्ट का है और उसको अब हटा लिया तो Q तो उतना ही रहेगा, Q पर कोई असर तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। और Q का मान, दूसरी बात ये है कि जो वैद्युत विभव है, ठीक है, तो वैद्युत संधारित्र जो है, संधारित्र वही रहेगा, संधारित्र पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ठीक है। और जो भी होगा वो बदल जाएगा, जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो V का मान निकालेंगे, E की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि V था, अब अवरक आ गया है, तो अवरक जब बीच में रख देंगे तो जो हमारा Q की मान है वो तो Q का तो चार्ज हो चुका है, Q अब चार्ज हो गया है, अब उसको हटा देना है। तो जैसे ही हम हटाएंगे तो देखिए पहले से इस पर आएंगे, जब हम लोग जो है हटा देंगे उसको विभव को, यानी जो ये जोड़ा गया है, ठीक है, इसको हटा दिया जाए। तो जब इसको हटा देंगे, अगर हम जो हमने सेल लगाया है इसको 100 वोल्ट से जोड़े थे, उसको जब हटा देंगे तो इस पर जो आवेश की मात्रा है, जो पहले आवेश की मात्रा था ये, ठीक है, वही आवेश की मात्रा अभी भी रहेगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं 1.77 है तो 1.8 गुणे 10⁻⁹ कूलम लिख सकते हैं, ठीक है। आवेश तो वही रहेगा और वैद्युत विभव विभवांतर प्लेटों के बीच का जो होगा वो जो पहले विभव था उसका 1/k गुना हो जाएगा, क्योंकि k गुना ही हो जाता है। तो V0 अपन, क्योंकि परावर्तितांक k है इसलिए जो है k वां भाग हो जाएगा। तो V0/k, तो V0 का मान हमें पता है कि V0 की वैल्यू कितना है, तो जो भी V0 की वैल्यू दिया गया है विभव तो 100 है, तो 100 में हम 6 से भाग दे दें, ठीक है। तो 16 छक्का 96, ठीक है। तो बचेगा 4 40 तो 36, ठीक है, 67 वोल्ट। तो जो V डैश हो जाएगा वो इतना वोल्ट हो जाएगा, क्लियर है। और संधारित्र तो वही रहेगा, संधारित्र पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं। चलिए अब हम लोग अगला नंबर देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। तो 10 में देखा जाए तो क्या कह रहा है कि 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगा। तो स्थिर वैद्युत ऊर्जा कितना संचित होगा, तो आपको U के लिए बताया गया है कि हाफ Q इंटू V, यही बताया गया है। क्यों? अब देखिए जरा यहाँ पे कि आपको पिछले दिनों बताया गया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है U होता है, ठीक है, उसको हमने निकाले थे। तो W बराबर, आप यही लिखते हो ना, W बराबर क्या होता है, तो V बराबर W/Q होता है। तो हमें W निकालना है तो V इंटू Q करना है, यही तो करना था ना, V इंटू Q। तो इसी चीज़ को जब यहाँ पर हम एनर्जी निकालते हैं संधारित्र के लिए तो 1/2 इंटीग्रेशन निकाला जाता है। तो 1/2 यहाँ पर Q इंटू V लिखेंगे, या Q के जगह पर अगर हम या V के जगह पर C, अब यहाँ से हमें पता है कि C बराबर क्या होता है, Q/V। तो Q/V है, तो अगर हम Q/V, Q के जगह पर CV रखें, Q के जगह पर क्या रखें, CV रखें, तो 1/2 CV² हो जाएगा, ठीक है। और अगर V के जगह पर हम Q/C रखें तो ये 1/2 और Q² C हो जाएगा। तो ये तीनों में से कुछ भी हम लगाएंगे,
अब यहाँ पर दिया गया है 10 नंबर में, प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया है कि 12 पिको फैरेड, सी बराबर दिया है 12 गुणे 10⁻⁻12 फैरेड, और भी दिया है 50 वोल्ट। ठीक है, ये बैटरी से जोड़ा है, संधारित्र की कितनी स्थिति ऊर्जा होगी, तो U बराबर, ये CV² 1/2 CV², तो 1/2 C का मान है 12 गुणे 10⁻⁻12। ठीक है, और V², तो V का मान दिया है 50, तो 50 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 6, तो 6 गुणे 10⁻⁻12, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। तो अब गुणा कर दें तो ये 0 0 6 5 30, 6 दूना के 12 3 15 गुणे 10⁻⁻12, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 1.5 गुणे 10⁻⁻8 जूल। क्लियर है? अच्छा, अब अगला नंबर देखिए, 11 देखा जाए तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, कहा जा रहा है कि 200 वोल्ट के सप्लाई से 600 पिकोफैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। ये है एक संधारित्र, ठीक है, जिसको 600 वोल्ट जो है देकर सप्लाई किया जाता है इसको। ठीक है, तो इस पे जो टोटल ऊर्जा होगा वह ऊर्जा U क्या हो जाएगा, हाफ CV²। ठीक है, तो 1/2 C का मान कितना है, तो 600 माइक्रोफैरेड है, ये 200 वोल्ट से जोड़ा जाता है, 600 माइक्रोफैरेड है, पिकोफैरेड है, 600 गुणे 10⁻⁻12, और ये 200 का स्क्वायर, तो 1/2 गुणे 600 गुणे 10⁻⁻12 गुणे ये 40,000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये 3, तो 3 गुणे 4 3 गुणे 4 गुणे 10⁻⁻12, 1 2 3 4 5 6 प्लस 6, 12 गुणे 10⁻⁻6 जूल। इनके पास टोटल जो ऊर्जा है वो इतना है, लेकिन जब इन्हें एक और जोड़ देते हैं, अब इसको हटा दिया गया 200 वोल्ट को, और इसको जो है एक इतना ही के साथ जो है ऐसे जोड़ दिया गया, हमने इसको हटा दिए और जब जोड़ दिए, तो जब जोड़ देंगे तो 100 वोल्ट इस पर हो जाएगा और 100 वोल्ट इस पर हो जाएगा। जब 100 वोल्ट हो गया तो इस पर ऊर्जा U1, तो दोनों पर बराबर बराबर ऊर्जा हो रहेगा, तो क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा U1 बराबर U2 जोड़ने के बाद, ये जोड़ने के बाद है, जोड़ने के बाद जरा समझिएगा। तो यहाँ पे जब जोड़ देंगे तो ये डिस्चार्ज होगा, इसको चार्ज करेगा, और जैसे ही वोल्ट विभव बराबर हो जाएगा तो आवेश का आदान प्रदान बंद हो जाएगा। 100 वोल्ट इस पर हो गया, 100 वोल्ट इस पर हो गया। अब इनके पास ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा इसके पास जितना होगा उतना ही स्थिति ऊर्जा इसके पास होगा, तो निकाल लेते हैं। तो U1 और U2 बराबर होगा, और ये निकाल लिया जाए कि U1 और U2, तो U1 बराबर U2 बराबर 1/2 CV² से। ठीक है, तो 1/2 C का मान है 600 माइक्रोफैरेड, ठीक है, और गुणे 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2 गुणे 600, 100 का स्क्वायर, यहाँ 600 गुणे 10⁻⁻12, और 100 का स्क्वायर 10,000, 2 से कट जाएगा ये 3, तो 1 2 3 4 5 6, यानी ये हो गया 3 गुणे 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, तो ये U1 है और इतना ही U2 होगा। तो कुल जो स्थिति ऊर्जा होगा जोड़ने के बाद, कुल स्थिति ऊर्जा, कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा हो जाएगा U1 प्लस U2, तो 3 गुणे 10⁻⁻6 प्लस 3 गुणे 10⁻⁻6, ये हो गया 6 गुणे 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, ये तो कुल ऊर्जा जोड़ने के बाद है।
अच्छा, पहले से जब ये पोटेंशियल जोड़ा गया था, एक ही था, तो इसके पास ऊर्जा कितना था, तो 12 गुणे 10⁻⁻6। जब जोड़ दिया गया तो अब कुल ऊर्जा कितना हो गया, 6 गुणे 10⁻⁻6। तो अब ऊर्जा में जो हानि हुआ, तो ऊर्जा में हानि कितना हो जाएगा, तो U माइनस ये U1 प्लस U2 जो जोड़ा गया है, तो 12 गुणे 10⁻⁻6 और माइनस 6 गुणे 10⁻⁻6 बराबर 6 गुणे 10⁻⁻6 जूल ऊर्जा का हानि होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। तो इसको लिख लीजिए जल्दी से आप सभी लोग। ठीक है, कल मुलाकात होगी तो इसके आगे कुछ और भी प्रश्न हैं तो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। खूब दोस्तों यारों को अपनी बताइए, शेयर करिए जितना आप शेयर कर सकते हैं।